आज की सुबह परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप सुनेंगे? अगर आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। थके हुए हो, हार मानने वाले हो, पहले ये सुन लो। आज सुबह परमेश्वर का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। जब कोई साथ नहीं देता तो परमेश्वर क्या कहते हैं? हर टूटे हुए दिल के लिए आज की सुबह एक खास संदेश। अगर आप चिंता, डर और थकान में जी रहे हैं तो यह प्रार्थना जरूर सुने। आज की सुबह यीशु आपको बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। सुबह उठते ही यह सुन लो, आपका विश्वास फिर से जाग उठेगा। जिस जवाब को आप ढूंढ रहे थे, शायद परमेश्वर आज वही देने वाले हैं। जिस जवाब को आप बार बार ढूंढ रहे हैं, आज आपके सवालों के जवाब सचमुच में है। मैंने पूछा, मेरी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी रहती है? मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 17 की 20 आयत के अनुसार कि मैंने पूछा, मेरी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी रहती है? परमेश्वर ने कहा था, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण। मेरे प्रियो, आपका विश्वास कैसा है? आप वचन को पढ़िए। मत्ती 17 का 20 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? क्या आपके अंदर विश्वास की घटी है? आप जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करके थोड़ी देर बाद आप ये सोचते हैं कि मैंने जो मांगा वो होगा कि नहीं होगा। फिर आपके सवाल में आपके अंदर क्या सवाल आता है कि मैंने पूछा, जब मैं थक जाता हूं तो कैसे आगे बढ़ूं? जब मैं थक जाता हूं, जब मैं टूट जाता हूं, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं? परमेश्वर ने कहा था, जब आप थक जाते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है मेरे प्रियो, मत्ती 11 का 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या जब आप थक चुके थे, क्या आप जब बोझ में थे, क्या आप जब चिंता में थे, तो क्या आप प्रभु के पास गए? अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को लेकर आपने परमेश्वर से प्रार्थना की? आपके अंदर एक सवाल और रहता है कि अगर मैं असफल हो जाऊं तो, मेरा काम अगर ये नहीं हुआ तो? मेरे प्रिय, यशायाह 41 का 10 क्या कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जब आप सोचते कि मैं असफल ना हो जाऊं, मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैंने पूछा, अगर मेरे लिए कोई नहीं होगा तो? परमेश्वर ने क्या कहा था? इब्रानियों 13 का 5 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अगर आपके साथ अगर कोई नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन अगर आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, इब्रानियों 13 का 5, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वादा है, वादा है, वादा है, वादा है।
परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, परमेश्वर कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, इसीलिए मैंने उस पर विश्वास करना चुना है। यीशु के ऊपर विश्वास करने से सारे बोझ, सारी चिंताएं, दुख, तकलीफ दूर होते मेरे प्रियो। इसीलिए मैंने उस पर विश्वास करना चुना। भले ही मैं समझ ना पाऊं, परमेश्वर का प्रेम और वादे अटल रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम और वादा अटल रहता है। मेरे जीवन के हर कदम मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आपके सवाल है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, तो आप मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी। आप अपना नाम कमेंट में छोड़ें, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है। मेरे प्रियो, मैं समय आपके लिए प्रार्थना करूंगी आज के भोर के समय में। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बार मैं टूट जाता हूं, बहुत बार मैं टूट जाता हूं, मैं थक जाता हूं और समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत बार टूट जाता हूं, मैं थक जाती हूं, मैं समझ नहीं पाती हूं कि मैं क्या करूं। लेकिन आज मैं अपना हर डर, हर चिंता और हर बोझ आपके चरणों में प्रभु, आपके कदमों में प्रभु, आपके सिंहासन के निकट रखती हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, जहां मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, वहां आप मुझे सामर्थ्य दे, वहां आप मुझे बल दे, वहां आप मुझे ताकत दे। जहां मेरा दिल रोता है, जहां मेरा दिल रोता है, जहां मैं टूटती हूं, वहां आप अपनी शांति भर दे मेरे प्रभु। सचमुच में मेरे प्रभु, मैं इन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये भी शायद प्रभु इनका दिल रोता होगा, इनके जीवन में शांति नहीं होगी, इनके अंदर डर होगा, इनके अंदर चिंता होगी, इनके अंदर बोझ होगा। प्रभु, ये बहुत बार टूट जाते बहुत सी बातों में प्रभु, तो तेरे बेटा बेटी को प्रभु तू मजबूत कर मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, क्योंकि इनका तेरे सिवाय और कोई नहीं है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर, इन्हें लगता है कि इनका कोई नहीं है, इन्हें लगता है कि इन्हें कोई नहीं समझता, वहां प्रभु इनको अपना साथ महसूस कराइए प्रभु, कि तू उनके साथ है। तूने थाम ले प्रभु, तूने अपने पंखों की आड़ में ढांप ले मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तू इन्हें अपने पंखों की आड़ में ले ले मेरे परमेश्वर, ले ले मेरे परमेश्वर, इन्हें अपने पंखों की आड़ में। इनके घर को आशीष दे मेरे परमेश्वर, इनके घर में आशीषें नहीं रुकती होगी प्रभु। पैसा आता होगा लेकिन प्रभु इनके घर में पैसा नहीं रुकता। गलत कामों में प्रभु, गलत जगह पर प्रभु इनका पैसा जाता होगा प्रभु, नशों में, फालतू खर्चों में प्रभु। तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारे व्यर्थ जगह पर पैसा जाने वाले, ले जाने वाली हर एक गंदी आत्मा इनके घर में से बाहर निकलने पाए प्रभु। इनके परिवार को सुरक्षित कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु इनके परिवार में शैतान ने प्रभु
जाल को बिछा रखा होगा प्रभु, जादू टोना तंत्र मंत्र इनके घर के ऊपर होगा, तो मैं यीशु नासरी के नाम से गिनती 23 के 23 वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ कि इनके घर के ऊपर, याकूब के घराने के ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना कार्य नहीं कर सकता यीशु नासरी के नाम से। आपका घर, आपका परिवार आशीषों से भरेगा यीशु नासरी के नाम से। मैं ये घोषणा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर बुरी शक्ति, हर बीमारी, हर एक चिंता, हर एक निराशा यीशु के नाम से आपके घर में से दूर होने पाए, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हरे बादशाह खांतिनी ब्रह्मातुरा ला, आप ऐसी घोषणा करें कि यीशु नासरी के नाम से मेरे घर के ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना मंत्र कार्य नहीं कर सकता। प्रभु, आज का दिन मेरे लिए आशा, शांति और नए अवसर लेकर आया है। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करे और मुझे कभी आपसे दूर ना होने दे मेरे परमेश्वर। मुझे कभी भी आपसे दूर ना होने दे प्रभु। मुझे सचमुच में आपसे कभी दूर ना होने दे प्रभु। मैं तेरे और भी करीब आना चाहता हूँ प्रभु। मैं तुझे और भी गहराई से समझना चाहता हूँ। कहे प्रभु को, प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहती हूँ प्रभु। मैं तेरे वचन में बढ़ना चाहती हूँ प्रभु। मैं आत्मिक चीजों में बढ़ना चाहती हूँ प्रभु। मैं स्वर्गीय चीजों की ओर प्रभु अपने मन को लगाती हूँ। प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। रिबाशा खांता रहा तुरा ला, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेगा मेरे प्रियो। सचमुच में ये प्रार्थना आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बदलेगी। आज की सुबह की, आज की भोर की प्रार्थना आपके जीवनों में कार्य करे मेरे प्रियो। इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। जब हमने प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने हमें दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच में कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह के नाम से आमीन जरूर टाइप कीजिए। और मेरे प्रियो, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीष करे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।